हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ माया। आज हम फिजिक्स साइंस बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, एयर। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी कांट सी इट बट कैन फील इट. इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कांट रिमेन alive without breathing even for a few minutes. Write in your notebook about the activities which show the influence of air. Control of temperature of earth, falling of rain, dispersal of seed are some activities which can't happen without air. So air हमारे चारों तरफ होता है, ठीक है। एयर हमारे चारों तरफ होता है, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हो। ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है। इवन आप कुछ मिनटों के लिए भी हम रह नहीं सकते, ठीक। अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करता है एयर। साथ में बारिश होती है, ये भी एयर की कहानी होता है। साथ में सीड प्लांट से सीड का डिस्पर्सन होता है, ये भी एयर की कहानी होता है। तो सारी एक्टिविटी एयर की कहानी होता है। मतलब आप सोच सकते हो जब एयर नहीं होगा तो हमें लाइफ कैसी होगी, ठीक। नेक्स्ट, एटमोसफियर. We have learned that air is a mixture. Let us see what the main components of air are. Air has about 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 0.9% of argon, 0.04% of water vapor, 0.03% of carbon dioxide, and the rest of is sulfur dioxide and other gases and dust particles. So हमने पढ़ा है कि जो एयर होता है ये मिक्सचर होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन होता है और 0.04% वाटर वेपर होते हैं और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और कुछ गैसेस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सब मिलके एयर बनाते हैं, ठीक। ओजोन लेयर इज फाउंड अबव द अर्थ सरफेस एट अबाउट 16 to 23 किलोमीटर डिस्टेंस. 3 atoms of oxygen combine to form one ozone molecule. This layer blocks the harmful ultraviolet rays. Thus, the ozone layer helps in protecting us from the skin cancer. So, हमारे अर्थ के सरफेस के 16 to 23 किलोमीटर अबव डिस्टेंस पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर मतलब कि स्ट्रेटोस्कोप लेयर है, वहाँ पाई जाती है, ठीक। और एक ओजोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है और ये क्या करता है, और एक लेयर बनाता है। और सनलाइट से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो कि स्किन कैंसर, स्किन डिजीज काज करता है, उस अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर लेता है, जिससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे तक हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। और साथ में हमें एक तरह से स्किन कैंसर से स्किन रिलेटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। सो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस, व्हाट आर दे? सो एयर गैस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस और स्ट्रेस पार्टिकल पाए जाते हैं। सो आंसर है, आंसर यही है, बताइए मैं आपको। ये रहा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. दे आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, water vapor, carbon dioxide, and the rest is of sulfur dioxide and other gases and the dust particles. Next question है, what is ozone layer? What is its importance? Ozone layer क्या होता है और इसकी importance क्या है? So answer है, ozone layer is a layer found above the earth's surface at about 16 to 23 kilometer distance. It is formed of ozone molecule when 3 atoms of oxygen combine. So ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ सरफेस से 16 to 23 किलोमीटर दूर पाई जाती है, डिस्टेंस दूर पाई जाती है, ठीक। और ये ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और एक ओजोन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक। अब इसका फंक्शन, ओजोन लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द स्किन कैंसर बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे. सो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि स्किन कैंसर से अल्ट्रावायलेट रेज को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करके हमें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच आर द गैसेस विच हैव द मैक्सिमम परसेंटेज इन एयर? सो हमें गैसेस के नाम बताने हैं जो एयर में मैक्सिमम परसेंटेज में पाए जाते हैं। सो नाइट्रोजन 28% होता है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%, बाकी सब कम।
मैक्सिमम नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। सो इन एयर नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, आगे 0.9%, वाटर वेपर 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% आर फाउंड एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज। मतलब सारे पाए जाते हैं गैसेज एयर में, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है ये मैक्सिमम परसेंटेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन। वी आर ऑल acquainted with the importance of oxygen in our life. It is a life-giving gas. Come, we will look at its preparation, properties and uses. So हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। ये एक तरह का लाइफ गिविंग गैस है, ठीक। लाइफ गिविंग गैस मतलब हमें लाइफ जीवन देता है। अब इसका हम प्रिपरेशन से कैसे बनाते हैं, साथ से प्रॉपर्टीज़ के, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, साथ से यूजेस के, ये पढ़ेंगे। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक्टिविटी फर्स्ट। मटेरियल रिक्वायर्ड स्टैंड हीटिंग apparatus, थिक ग्लास, टेस्ट ट्यूब, रबर ट्यूब, ट्रफ, 2 टेस्ट ट्यूब, कॉर्क, कॉटन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमें इतने मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है एक थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब में। थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब में, इसको बोलते हैं थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब। इसमें हम 2 to 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, ठीक। उसके बाद अब इसी में हमें कॉटन प्लग डाल देना है, ठीक। कॉटन प्लग, साथ ही इसका जो माउथ है, ये ठीक ग्लास टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, यहाँ पर हमें कॉक फिट करना है। फिर इस कॉक के साथ हमें एक रबर पाइप फिट कर देंगे। रबर पाइप हो गया। अब इसको हमें एक टेस्ट ट्यूब से फिट करना है। इसका जो दूसरा एंड है ये टेस्ट ट्यूब के साथ फिट रहेगा। जहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है ये उल्टा रहेगा, साथ में से वाटर फिल्ड होगा और इसमें भी ये ट्रप में प्रेजेंट होगा, उस ट्रप में भी वाटर फिल्ड होगा और उस ट्रप में जो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड होगा, साथ में वाटर फिल्ड रहेगा। इसी टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन कलेक्ट करना है। सो हमें 2 to 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है यहाँ पर थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब में। इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ये पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। सो मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस कॉटन प्लग के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो ऑक्सीजन है ये रबर ट्यूब के थ्रू ये वाला टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ बबल के फॉर्म में दिखेगा। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमें बबल दिखाई देता है, ठीक। यही बबल्स ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो हमें ऐसा एक्टिविटी करना है, ठीक। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, 2 पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया यहाँ पर और यहाँ पर ये जब इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर K2Mn4 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पोटेशियम मैग्नेट, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें सावधानियाँ बरतनी है। मतलब while preparing oxygen from the potassium permanganate, a plug of cotton must be put in the hard glass test tube, and test tube should be continuously shaken. Otherwise, potassium permanganate may spring up into the test tube in which oxygen is being collected. So जब हम ये प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सीजन का प्रिपेयर करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, तो हमें कॉटन प्लग डालना है हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में कॉटन प्लग डालना है, हमने डाला जो कि, और इसमें जो टेस्ट ट्यूब है इसको कंटिन्यूसली शेक करना, हिलाते रहना है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो गैस है ये भी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा जहाँ पर से हम ऑक्सीजन कलेक्ट करना है। तो हमें कंटिन्यूसली इसको चेक करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सो ड्रॉ द टेबल 3.1 इन योर कॉपी एंड राइट द ऑब्जर्वेशन अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड इन द एक्टिविटी फर्स्ट। सो हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और हमें ऑब्जर्व करके इस टेबल को फिल करना है। तो हमें फिजिकल स्टेट बताना है ऑक्सीजन का। तो फिजिकल स्टेट गैस, यहाँ बस जो ऑक्सीजन है ये गैस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक, गैस आ गया। और यहाँ पर कलर, क्योंकि ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस होता है तो आ जाएगा यहाँ पर कलरलेस, इसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक। फिर ऑर्डर, ये इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब ऑर्डरलेस। फिर वेट एज कम्पेयर टू वाटर कंपेयर इसका ऑक्सीजन का वेट लाइटर होता है, ऑक्सीजन वाटर से लाइटर होता है ये। और इनकी सॉलिडिटी वाटर में लेस सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं होता ये। क्योंकि अब हमारा पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 2,
मटेरियल रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन, इंसेंस स्टिक एंड मैच बॉक्स। तो हमें यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड हो, साथ में एक इंसेंस स्टिक लेना है, इंसेंस स्टिक बोल सकते हैं जो भी हम अगरबत्ती जलाते हैं उसको, जिसको ना, और मैच बॉक्स लेना है, ठीक। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन, लाइट एन इंसेंस स्टिक विद द मैच स्टिक, टेक दिस इंसेंस स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। सो हमें टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड हो, ठीक, उस, और फिर हम एक इंसेंस स्टिक लेना है जिसको हम मैच स्टिक, तो उसको लाइट कर देंगे, जलाएंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर इंसेंस स्टिक, फिर जलते हुए इंसेंस स्टिक को हम टेस्ट ट्यूब के नीचे लेके जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन फिल्ड है, और फिर यहाँ पर हमें बताना है कि क्या क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। उसे एक्सप्लेन करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन बताना है, क्या क्या हम नोटिस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। सो डस ऑक्सीजन बर्न इटसेल्फ, क्या ऑक्सीजन अपने आप जलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑक्सीजन अपने आप जलेगा। तो जब इस एक्टिविटी करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ऑक्सीजन नहीं जलता, ऑक्सीजन जब यहाँ पर इंसेंस स्टिक को हम जब टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो टेस्ट ट्यूब और ज़्यादा जलने लगेगा और जल्दी जलने लगेगा, मतलब कि ये प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन है ये जलता नहीं है, ये इंसेंस स्टिक और जलाने में हेल्प करता है और बर्न करता है, ठीक। डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न, तो फर्स्ट आंसर है डज ऑक्सीजन बर्न इट बाई इटसेल्फ, तो आंसर रॉन्ग, नो, आंसर नो है। डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न, इसका आंसर है येस, हाँ, ये इंसेंस स्टिक को बर्न करने में हेल्प करता है। फिर है यू सी दैट व्हेन यू ब्रिंग द लाइटेड incense stick near the test tube filled with oxygen, it starts burning vigorously. Therefore, we can say that oxygen does not burn itself but helps in burning. तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक लाइटेड इंसेंस स्टिक को, मतलब कि जलते हुए इंसेंस स्टिक को जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे जहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन फील्ड है, तो ये और तेज़ी से जलने लगेगा, इंसेंस स्टिक और तेज़ी से जलने लगेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो अपने आप नहीं जलता है, ये बर्निंग में हेल्प करता है और इसको जलाने में हेल्प करता है, ठीक। फिर ऑक्सीजन कंबाइंस विथ मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड, यू नो दैट when magnesium wire is lighted in air, it burns with a bright light and gives a residue of white powder. This white powder is the oxide of a magnesium. सो जब भी हम मेटल या फिर नॉन मेटल को एयर में बर्न करते हैं, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्सीजन कंबाइन होके उसका ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि जब हम मैग्नीशियम के वायर को एयर में बर्न करेंगे, मतलब एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम के वायर को बर्न करेंगे तो ब्राइट लाइट के साथ बर्न होगा, साथ में रेजिड्यू प्रोड्यूस करेगा, मतलब वाइट पाउडर फॉर्म करेगा, उस वाइट पाउडर को हम कहेंगे ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, मतलब कि वो जो वाइट पाउडर है ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल को जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर मेटल मैग्नीशियम है तो मेटल ऑक्साइड बना, राइट। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 3, मटेरियल रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ कोल, स्मॉल स्पून, हीटिंग एपरेटस एंड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड लाइम वाटर। सो हमें इसके लिए कोल लेना है, कोल का पीस लेना है एक, और एक स्मॉल स्पून लेना है, चम्मच, और हीटिंग एपरेटस, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था 3 ग्लास टेस्ट ट्यूब, वैसे ही यहाँ पर लेना है, और टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड हो, नहीं यहाँ पर जैसे कैंडल ये सब हो गया, हीटिंग एपरेटस में कैंडल्स लेना है ताकि हम स्पून को बंद कर सकें, और लाइम वाटर लेना है। ठीक करना है, हीट अ पीस ऑफ कोल इन स्मॉल स्पून until red hot, take this near a test tube filled with oxygen, water flame tube also. सो हमें स्मॉल कोल के पीस को हमें स्पून में रखना है, ठीक है, और उसको हीट करना है तब तक हीट करना है जब तक ये रेड हॉट ना जाए। जैसे अंगारे देखिए, जैसे कोयला को जो हीट करते हैं तो ये अंगारे बन जाते हैं, वैसे ही तब तक हीट करना है जब तक ये अंगारे ना बन जाए, ठीक, जलते लाल ना हो जाए। और फिर इस कोल को, रेड हॉट कोल को हमें टेस्ट ट्यूब में लेके जाना है जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन फील्ड है, उस टेस्ट ट्यूब के नीचे लेके जाना है। तो हमें कौन से कलर का फ्लेम ऑब्जर्व होगी हमें बताना है।
सो ऐसे करते हैं, जब हम रेड हॉट कोल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड है, तो ये ब्राइट लाइट के साथ बर्न होगा और ब्राइट लाइट के साथ बर्न होगा और साथ में एक क्रैकिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब जैसे फटाके फूटते हैं ना वैसी आवाज़ें आएगी और ये CO2 गैस प्रोड्यूस करके हीट प्रोड्यूस करेगा। बस इतना ही होगा। सो मेनली कौन से कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, तो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक, CO2 जब बनता है यहाँ पर CO2 फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा। अब सेकंड है pour some lime water into test tube, does the lime water turn milky? सेकेंड एक्टिविटी है, हमें लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब के लिए लेके जाना है, मतलब लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डालना है और टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, और हमें बताना है क्या लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा, मिल्की हो जाएगा। सो आंसर है, जब भी हम लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आते हैं उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन फिल होगा, तो यहाँ पर जो लाइम वाटर है ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा और ये CO2 है ये लाइम वाटर को लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देगा। मिल्की कलर सभी पता है, जैसे दूध है तो वैसे ही मिल्की वाइट कलर का। लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये उस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, मतलब कि जब भी हम लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब पर लेके जाएंगे, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेके जाएंगे तो उससे रिएक्ट करेगा, ये CO2 बनाएगा, साथ में ये CO2 लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमें सॉल्यूशन लाइम वाटर मिल्की दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा डू दी सेम एक्टिविटी विद द मेल्टेड सल्फर। यहाँ पर से कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही यहाँ पर बताना है डू दी सेम एक्टिविटी विद द मेल्टेड सल्फर व्हेन सल्फर बर्न्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। सो वैसे जब सेम एक्टिविटी हम मेल्टेड सल्फर साथ करते हैं तो सल्फर भी बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, द मेन यूज ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका मेन यूज तो रेस्पिरेशन ही है, प्लांट एनिमल्स रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के कारण ही, सबसे बड़ा यूज है यही। माउंटेनर्स, एस्ट्रोनॉट्स, स्क्यूबा डाइवर्स कैरी दिस विद दैम इन द सुटेबल सिलेंडर। जो माउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं, साथ में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, कुछ लोग पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। ठीक है, ये सब अपने साथ एक सिलेंडर पकड़ जाते हैं, सिलेंडर उसमें ऑक्सीजन फिल रहता है, कुछ हीलियम गैस के साथ ऑक्सीजन रहता है जिसके थ्रू उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जैसे कुछ अस्थमा पेशेंट होते हैं जिनको ब्रीदिंग में परेशानी होती है, हार्ट के पेशेंट होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी वाले तो और ज़्यादा सबसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब भी वो बनते हैं तो उनके सेल टूट के नए सेल बनाते हैं, नए हीमोग्लोबिन सेल बनाते हैं, तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उनको रेस्पिरेशन स्टार्टिंग में तो मदर के प्लेसेंटा के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब बाद में जब इस दुनिया में आते हैं, जब उनका बर्थ होता है तो इनके सारे RBC टूट जाते हैं और नया हीमोग्लोबिन RBC बनने लगते हैं, तो क्योंकि इनको खुद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो वहाँ पर इनके लिए हम ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करते हैं। ठीक, सेकेंड है वेल्डिंग मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और कुछ अदर गैसेस का टू गेट अ फ्लेम यूज टू जॉइन मेटल ऑब्जेक्ट। इसका सेकेंड यूज है हम वेल्डिंग। सो ऑक्सीजन और कुछ अदर गैसेस के मिक्सचर को जो हम बर्न करते हैं, इससे जो फ्लेम मिलता है उस फ्लेम से हम मेटल ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वेल्डिंग में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आंसर है, एक्सप्लेन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड। सो हमें रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम हीट करते हैं तो क्या क्या होता है, उस रिएक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है ये रहा। जब पोटेशियम, हमें रिएक्शन लिखना पहले रिएक्शन को लिख देना है। यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट लिया हमने, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हमने हीट किया तो यहाँ K2MnO4 बनाया, पोटेशियम मैग्नेट बनाया और प्लस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड गैस बनाया और प्लस ऑक्सीजन। तो इसी को हम स्टेटमेंट वाइज देखना है। ऑन हीटिंग पोटेशियम परमैंगनेट इट प्रोड्यूसेस पोटेशियम मैग्नेट gas and liberate
पोटेशियम मैग्नेट एंड लिबरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। सो जब पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन रेड हॉट कोल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब हम रेड हॉट कोल को मतलब लगाते अंगारे को जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन फिल्ड रहता है, तो क्या होगा। तो जब हम रेड हॉट कोल को टेस्ट ट्यूब के लिए लेके जाएंगे इसमें ऑक्सीजन फिल्ड है, सो ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और क्रैकिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आंसर है इसी को रीजन में बताइए उसी को। व्हेन रेड हॉट कोल इज ब्रॉट नियर टेस्ट ट्यूब filled with oxygen, it burns brightly, producing sparkles and a crackling sound and form colorless gas CO2। तो जब हम रेड हॉट कोल को टेस्ट ट्यूब के लिए लेके जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन फील्ड है, तो ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक, ब्राइट लाइट प्रोड्यूसिंग स्पार्कल्स, चमकते हुए, है ना, और क्रैकलिंग साउंड, मतलब फटाके फूटते हैं उस तरह के साउंड प्रोड्यूस करेगा और कलरलेस गैस का फॉर्मेशन होगा CO2 भी कलरलेस गैस होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। सो आंसर है, मैंने पढ़ा था अभी, तो और भी बहुत सी यूज़ है। सो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन आर फर्स्ट इन रेस्पिरेशन, इट इज़ अ मेन यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो पहले तो इसका रेस्पिरेशन में है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका ऑक्सीजन का, जिसमें प्लांट एनिमल्स इसका ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन में करते हैं। ठीक, सेकंड है इन हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज्ड फॉर पेशेंट। सेकंड, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए, हमने पढ़ा था न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए, हार्ट रिलेटेड पेशेंट के लिए। तो थर्ड है हमारा कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम कुछ भी जला पाते हैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के पेपर कुछ भी चीज़ को, तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। ये तभी पॉसिबल जब वहाँ पर ऑक्सीजन हो। अगर हम कैंडल को बंद करते हैं किसी ग्लास ट्यूब में, सो बंद कर दी, उसको हम एक सिलेंडर में रख देते हैं, सिलेंडर या फिर इसको एक किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं पूरी तरह से, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, तो जो कि कैंडल वो बुझ जाएगी। ठीक उसी तरह किसी भी चीज़ को बंद करेंगे, कंबशन मतलब ये होता है बर्निंग करना, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन हो पाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है पहले तो ये भी। फॉर वेल्डिंग, सेकेंड वेल्डिंग यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और बाकी सब कुछ अदर गैसेस को मिला के हम फ्लैम, जिससे फ्लैम मिलता है, उसको बंद करके फ्लैम मिलता है, उस फ्लैम का यूज़ हम मेटल ऑब्जेक्ट को जॉइन करने में करते हैं। फॉर वेल्डिंग ऑक्सीजन इज यूज्ड टू गेट फ्लैम विद सम अदर गैसेस टू जॉइन मेटल ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रिपरेशन नहीं दिया है, लेकिन इसका यूजेस दिए हैं। Have you ever thought what would happen if there were only oxygen gas in the atmosphere? Would there be life? Presence of nitrogen in the atmosphere decreases the action of oxygen. Along with nitrogen is quite useful to us. Some of the uses of nitrogen are as follows. So यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एटमोसफियर में सिर्फ ऑक्सीजन ही हो, क्या होगा जब अगर सिर्फ एटमोसफियर में सिर्फ ऑक्सीजन ही हो। दूसरा, क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है। तीसरा, क्या तीसरा नहीं, सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा जब अगर ऑक्सीजन सिर्फ एटमोसफियर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही हो। दूसरा, क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है। वैसे सभी गैसेस की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होगा तो ये सब पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर डिक्रीजेस द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब ऑक्सीजन किसी भी मेटल किसी भी साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो ये और नाइट्रोजन उसको मेटल ऑक्साइड बनाने नहीं देगा, मतलब कि मेटल के साथ रिएक्ट कर नहीं देगा, इसके रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन बेचारा अपना काम नहीं कर पाता है। और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड भी यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसका यूजेस हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है।
प्लांट्स में फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन ही मेन कंपोनेंट है, ठीक। इसीलिए इस तरह से प्लांट को हम एनिमल्स खाते हैं, तो हमारी भी ज़रूरी हुआ है ये ग्रोथ के लिए। ये सेकंड है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया इज यूज्ड टू मेक मैनी फर्टिलाइजर एज यूरिया। सो लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया। फिर अमोनिया को हम बहुत से फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन तो मेन सोर्स है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसको हम फर्टिलाइजर के, तो यहाँ पर अमोनिया के हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल यूरिया, मेनली यहाँ पर अमोनिया ही होता है, ठीक। थर्ड है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर इट इज़ यूज टू फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। इसका इनर्ट नेचर मतलब कि इसका नेचर है कि ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देगा, ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देगा, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प्स में, बल्ब्स में, ताकि इनसाइड जो फिलामेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए और साथ में इनका में करोजन लगे, जंग ना लगे। इसके लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब फिलामेंट है तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। फोर्थ है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम फ्रेश, और इसका यूज़ हम फूड आइटम को फ्रेश रखने के लिए भी रखते हैं। सील पैक्स इज नेक्ड एज अ पोटैटो चिप्स पैक्ड ऑफ अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड आर फिल्ड विथ थिक गैस। इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट। सो पोटैटो चिप्स हो गया और भी पैकेट्स, कुछ भी फूड्स स्नैक्स होते हैं जो पैकेट के फॉर्म में आते हैं, उस पैकेट में हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, क्योंकि एयर तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एयर हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब वहीं पे जब नाइट्रोजन फिल कर देंगे तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को उस फूड मटेरियल के साथ, फूड आइटम के साथ रिएक्ट करने देगा, जिससे कारण हमारा फूड क्या नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए उसको फ्रेश रखने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक। ये तो पोटैटो चिप्स के पैकेट आते हैं सब में। फिफ्थ है, नाइट्रोजन गैस इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, यूज फॉर स्टोरिंग ब्लड एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ हम इंडस्ट्री में कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी है ये ठंडा कर रखता है, इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम ऑर्गन और ब्लड को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसको स्टोर करते हैं, ठीक। लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा करता है, मतलब कि हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उस विषय बॉक्स होगा, वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन फिल्ड होगा। इसी लिक्विड नाइट्रोजन के कारण हमारा जो फ्रिज होता है ठंडा हो पाता है, ठीक है। सो इसका यूज़ हम इस तरह से करते हैं। बाकी हम एयर पॉल्यूशन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।